हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। बहुत सारे जो फ्रेशर्स हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, जिनको सीएफए करना है, उनके क्वेरीज आते रहते हैं मुझे। तो मैंने कुछ कॉमन क्वेरीज को लिस्ट डाउन किया है। तो उन सारे क्वेरीज का आंसर्स मैं इस वीडियो के थ्रू देना चाहूँगा एंड कहीं ना कहीं आपको भी वो हेल्प करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉमन क्वेरी नंबर 1 कि सर कैन सीएफए बी डन अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन? आंसर इज ऑफ कोर्स यस। तो 12th के बाद जो आपका 3 साल का एक ग्रेजुएशन जर्नी स्टार्ट होता है ना, आप वो जर्नी को सिर्फ कॉलेज लाइफ तक रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए। आप सीएफए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब आप F5 में रहोगे, आप सीएफए लेवल 1 का पूरा प्रिपरेशन कीजिए, 1 साल दीजिए, डिवोट कीजिए। ऑब्वियसली मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि मैं उसी पर्सपेक्टिव से वीडियो बना रहा हूँ। तो आप 1 साल पूरा का पूरा अच्छे से लेवल 1 को प्रिपेयर कीजिए एंड जैसे ही आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, आप सीएफए लेवल 1 के एग्जाम्स दीजिए। आपका सीएफए लेवल 1 क्लियर एंड देन जो आपका सेकेंड ईयर का ग्रेजुएशन जर्नी होगा, उसमें आप सीएफए लेवल 2 का प्रिपरेशन कीजिए एंड देन जैसे ही आप थर्ड ईयर में जाएंगे, आप सीएफए लेवल 2 का एग्जाम्स दीजिए। एंड वंस यू क्लियर योर लेवल 2, देन थ्रू आउट योर थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आप लेवल 3 प्रिपेयर कीजिए एंड वंस योर ग्रेजुएशन इज कंप्लीटेड, आप सीएफए लेवल 3 दे सकते हैं। ऑब्वियसली इतना सुनने के बाद आपके मन में बहुत सारे क्वेरीज आ रहे होंगे। डोंट वरी, मैं एक एक करके सारा चीज टैकल कर दूंगा, ठीक है। सो दिस इज आंसर टू क्वेरी नंबर 1 कि सर कैन सीएफए बी डन अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन, राइट? नाउ कॉमन क्वेरी नंबर 2, सर प्लीज मेक अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सीए वर्सेस सीएफए। ये कॉमन क्वेरी में तो सीए में इट इज लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सीएफए का बात कर देता हूँ। सीएफए में ना समझने का मार्क्स है, क्योंकि सीएफए का अगर आप देखोगे ना, लेवल 1 इज एन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स, लेवल 2 इज एन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स, इवन फॉर दैट मैटर लेवल 3 इज आल्सो अ काइंड ऑफ एमसीक्यू एंड एक 1 और 2 लाइन आपको लिखना पड़ता है। अब मैं सीएफए लेवल 3 तक नहीं जाता हूँ, लेवल 1 एंड लेवल 2 पे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ। दोनों के दोनों एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स है, मतलब आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आपको 3 एमसीक्यूज में से एक टिक करना है। इसका मतलब सीएफए इंस्टीट्यूट ने अपना इंटेंशन क्लियर करके रखा हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट को कोई भी चीज मगअप करने का जरूरत ही नहीं है। आपको वहां पे जाके कोई भी चीज लिखना नहीं है, कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं करना है। आपको सिर्फ अप्लाई करना है जो नॉलेज आपने गेन किया है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी। सो मैनेज करना सीएफए इट्स वेरी वेरी इजी रिलेटिव टू सीए, बिकॉज इन सीए 2 चीज से डील करना पड़ता है। 1, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ऑब्वियसली, एंड सेकेंड, जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ है वो चीज आपको एग्जाम्स में भी रिफ्लेक्ट करना है। एंड कहीं ना कहीं ये एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है जब आप सीए करते हो तो, राइट? सपोज ऐसा हो सकता है आपको इकोनॉमिक्स का कोई एक टॉपिक लाइक रिलेटिंग टू जीडीपी, रिलेटिंग टू मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। यू नो हाउ इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट मार्केट्स, हाउ इंटरेस्ट रेट अफेक्ट्स बॉन्ड प्राइसेस, आपको सब चीज पता है और आप काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको वहीं पे बोल दूं कि आप इसके ऊपर 1 पेज लिखिए, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग फ्लंक हो जाए एंड एक कंप्लेंट आ जाता है कि सर समझा तो सब कुछ है लेकिन लिखते वक्त प्रॉब्लम हो रहा है। ये चीज सीएफए में नहीं है। सीएफए में एक ही चीज है, अगर आपको समझा है बस बात खत्म। आपको समझ गया मतलब समझ गया। आप ऑप्शंस को देखिए एंड उसमें से जो बेस्ट ऑप्शंस रहेगा उसको टिक कीजिए एंड देन आगे बढ़िए। सो इसीलिए मैं कहता हूं कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको सीएफए पिक कर लेना चाहिए, क्योंकि उस लेवल का आपको चैलेंज नहीं दिखेगा जो सीए में दिखता है। इफ बिकॉज द क्वेश्चन इज द सीए वर्सेस सीएफए। तो दिस वाज योर कॉमन क्वेरी नंबर 2। सीएफए इट्स एप्लीकेशन बेस्ड कोर्स, समझने का मार्क्स है, ठीक है। तो कॉमन क्वेरी नंबर 3 इज, सर सीएफए में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? तो सीएफए लेवल 1 लेवल 2 में 10 टॉपिक्स हैं। हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंस, हर एक टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज होता है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाइए एंड आपको और भी एक बेटर क्लैरिटी आ जाएगा कि सीएफए में क्या क्या सब्जेक्ट्स होता है और किस थॉट प्रोसेस के साथ वो सब्जेक्ट्स डिजाइंड है। सो कॉमन क्वेरी नंबर 3 इज ऑल्सो डन। एंड कॉमन क्वेरी नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग पूछते हैं क्या सीएफए में सर हर एक लेवल पे अपने को रिकॉग्निशन मिलता है? आंसर इज यस। सी इन सीएफए देयर आर इन टोटल 3 लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। द मोमेंट यू क्लियर लेवल 1, तो लेवल 1 क्लियर करने के बाद इंडस्ट्री में कुछ जॉब्स हैं जो लेवल 1 कैंडिडेट्स, लेवल 1 क्लियर्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं।
फिर आप लेवल 2 जैसे क्लियर हो जाते हैं तो आपका और एक अपग्रेडेशन होता है जॉब प्रोफाइल्स में। एंड जैसे आप लेवल 3 क्लियर कर देंगे तो आप तो पूरा का पूरा CFA क्लियर कर चुके हैं। देन CFA लेवल 3 के बाद और भी विंडोज ओपन होते हैं। तो कहने का मतलब है एवरी लेवल पे आपको रिकॉग्निशन मिलता है। CFA लेवल 1 क्लियर, लेवल 2 क्लियर एंड CFA क्लियर, राइट। सो इट वोंट बी हैपन कि आप जब तक CFA पूरी तरीके से क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ऐसा CFA में नहीं है, ठीक है। सो दिस क्वेरी दैट वेदर वी गेट रिकॉग्निशन एट एवरी लेवल, द आंसर इज यस, यू विल। एंड द नेक्स्ट कॉमन क्वेरी इज कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन। सर क्या क्या गलतियां हो सकता है CFA प्रिपेयर करते वक्त? एक ही सबसे इंपॉर्टेंट गलती है, दैट इज मगिंग अप एटीट्यूड। मगअप 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 आप जितना करोगे उतना ही आप आपके करियर को नीचे की तरफ लेके जाओगे। CFA मैंने शुरू में कह दिया, CFA में समझने का मार्क्स है, इसीलिए CFA इंस्टीट्यूट आपसे कोई भी चीज ना डायग्राम बनवा रहा है ना कोई चीज आपसे लिखवा रहा है। आपको सिर्फ एक ही चीज बोलता है CFA इंस्टीट्यूट कि जो भी पढ़ रहे हो समझ के पढ़ो, एंजॉय करके पढ़ो, क्योंकि CFA का पूरा पर्पस आपको एक बेटर पोर्टफोलियो मैनेजर बनाना है, बेटर फंड मैनेजर बनाना है। जो भी फाइनेंस के रिलेटेड इश्यूज हैं वो सारा का सारा चीज में आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही अग्रेसिव लेवल पे चाहिए। सो इट शुड नॉट बी हैपनिंग कि कोई कैंडिडेट ने रट लिया है उसके बेसिस पे CFA लेवल 1 प्रिपेयर कर लिया। क्योंकि मैं देखता हूँ काफी लोग जो CFA लेवल 1 क्लियर होते हैं, मेरे को ऐसे आंसर्स मिलते हैं कि मैंने सर QM का ये पार्ट छोड़ दिया था, मैंने डेरिवेटिव्स का ये पार्ट छोड़ दिया था, फिक्स्ड इनकम का ये पार्ट छोड़ दिया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई भी पार्ट छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि इनफ टाइम रहता है एंड फॉर समझने के लिए, इनफ टाइम रहता है आपको समझने के लिए वो चीज। एंड उसके बाद भी अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हुए, मगअप करते हुए टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो तो आप उतना मैच्योर्ड हो कि आपका फिर करियर किस डायरेक्शन में जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट शेपिंग योर करियर। आगे तो रिस्पेक्ट तभी मिलेगा जब आपको उस लेवल का नॉलेज है एंड उस लेवल का कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा। अदरवाइज जस्ट क्लियरिंग लेवल 1 बाय मगिंग अप क्वेश्चंस, क्लियरिंग लेवल 2 बाय मगिंग अप सम आइटम सेट्स will not help. So my only advice to all those who are preparing for the CFA, do not mug up. Understand everything and you will enjoy everything. So ये लिस्ट है कुछ कॉमन क्वेरीज के जो मैं सोचा कि एक वीडियो के थ्रू आपको कम्युनिकेट कर दूं। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं बहुत जल्द दूसरे वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू एवरीवन।